नमस्कार दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जाने की दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा जो निकल के आ रहा है वो 22 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। तो मृतकों की संख्या 45,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दुनिया भर में 1,98,77,000 कन्फर्म केसेस तो 7,31,000 करीब लोगों की मौत हो गई। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना के मद्देनज़र चुनाव का स्थगित करने की मांग को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। सोमवार को एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बड़ी बातें कही हैं कि बंगाल इमाम एसोसिएशन ने एक नया फरमान जारी किया जिसमें राम मंदिर भूमि पूजन के समर्थन को इस्लाम विरोधी बताया गया है। इमाम एसोसिएशन ने बयान जारी करके दक्षिणपंथियों की कड़ी आलोचना भी की है। इसके साथ ही गंभीर परिणाम की भी बात कही है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि ये राम राज्य या हिंदू राष्ट्र की नींव नहीं है, बल्कि मुस्लिम विरोधी भावनाओं का सालाना जश्न, RSS बीजेपी का सालाना धर्म है। सचिन पायलट की कांग्रेस आलाकमान से सोमवार को हुई बैठक के बाद राजस्थान में लंबे समय से जारी सियासी उठापटक समाप्त होता नजर आ रहा है। राज्य में पायलट की ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए कांग्रेस ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पायलट ने राहुल गांधी के साथ सोमवार को हुई मुलाकात में कहा है कि उनका कोई भी कदम पार्टी के खिलाफ न होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ था। पायलट और गहलोत दोनों ने ही समिति गठन करने का फैसले का स्वागत किया है। इसे लेकर गहलोत ने कहा है कि हमारी पार्टी में भाईचारा और शांति बनी रहेगी। शिकायतों के निपटारे के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, लेकिन भाजपा का जो मंसूबा था सरकार गिराने का वो पूरी तरीके से फेल हुआ और 5 साल की सरकार हम चलाने जा रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था इस कदर फेल हो चुका है कि अब बीजेपी के नेता भी सुरक्षित नहीं है और यही ताज़ा मामला निकल के आ रहा है कि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस वारदात की 3 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है, मौके से फरार हो गए हैं। संजय खोखर 3 गोलियां मारी गई जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के दादरी के बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव डेरिस्कर की होनहार छात्रा की सोमवार को बुलंदशहर की औरंगाबाद के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक सुदीक्षा भाटी 19 साल के अपने भाई के साथ बाइक पर जा रही थी और कुछ सोहदों ने बाइक से उनके आगे पीछे घूमकर सुदीक्षा से छेड़छाड़ शुरू कर दी। बहन को बचाने के चक्कर में भाई ने बाइक आगे बढ़ाई तो सामने से आती एक बुलेट से टकरा गए, जिसके बाद सुदीक्षा और उनका भाई दोनों नीचे गिर गए। सुदीक्षा का सिर सीधे सड़क पर जा लगा जिससे उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा अमेरिका में BBA की पढ़ाई कर रही थी। वहां की सरकार ने छात्रा को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस वार्ता के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी होने की खबर आई। स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयान में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा है कि संभवतः किसी शख्स की गोली लगी है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को सीक्रेट सर्विसेज के कर्मचारी सुरक्षित स्थान पर ले गए। कोरोना वायरस के संकट काल में नौकरी पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रवासी मजदूरों को शहर से वापस अपने गांव जाना पड़ा है, लेकिन रोजगार का संकट बरकरार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके इस मसले को उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि शहर में बेरोजगारी के मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देश भर के गरीब वर्ग के लिए न्याय लागू करना आवश्यक है। यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्या सूट बूट की सरकार गरीबों की दर्द समझ पाएगी या फिर नहीं, अब तो ये मोदी सरकार पर ही निर्भर करता है। लेबनान में विरोध धमाके को लेकर जोरदार प्रदर्शनों और विरोध के बाद आखिरकार सोमवार को वहां की सरकार झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री हसन दियाब सहित पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोध बंदरगाह पर हुए विस्फोट के मद्देनजर वह पद छोड़ रहे हैं। इससे पहले धमाके को लेकर एक और कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे के बीच देश को न्यायाधीश ने सोमवार को सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से पूछताछ की थी। सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार न्यायाधीश गस्सान एल खेरी ने सुरक्षा प्रमुख मेजर जनरल टोनी सैलिबा से पूछताछ शुरू की थी। इस संबंध में कई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी और अन्य जनरलों से भी पूछताछ होनी थी। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद भले ही आज IPL की स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने के लिए तैयार हो गई हो, लेकिन कुछ साल पहले खुद उन्होंने क्रिकेट को भारतीय संस्कृति का दुश्मन बताया था। बाबा रामदेव ने 2012 में क्रिकेट को भारतीय संस्कृति का दुश्मन करार दिया था। इसके अलावा IPL पर खासतौर पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि चीयर लीडर्स की मौजूदगी के चलते ये खेल अश्लील हो गया।
बाबा रामदेव ने कहा था कि क्रिकेट के चलते देश में जुआ और सट्टा बाजार बढ़ रहा है। यह पहला मौका होगा जब पतंजलि आयुर्वेद किसी क्रिकेट टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप करने वाले, यानी अब आप समझ सकते हैं कि बाबा रामदेव पूरी तरीके से लाला रामदेव बन गए। तो बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके समर्थन करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैला दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।